ऐसे पढ़ो अभियान के तहत आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है विभाजन सूत्र और एक मध्य बिंदु सूत्र। सबसे पहले विभाजन सूत्र हम कैसे पता लगाएंगे, क्या है होता है विभाजन सूत्र। मान लो P और Q दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 दे रखे हैं। तो इस लाइन के मध्य में, इस रेखा के मध्य में कोई पॉइंट बीच में कहीं पे भी R है जिसके निर्देशांक x y है, और जो R पॉइंट है, R बिंदु है, इस रेखा को M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। तो आपने इस R बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो उसके लिए हमें विभाजन सूत्र की आवश्यकता होती है। तो विभाजन सूत्र में क्या होता है, M1 x2 मीन्स M1 जो आपका अनुपात है वो x2 से और M2 x1 से, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह से जो y कोऑर्डिनेट है R का वो होगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये दो कोऑर्डिनेट जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं x और y की, ये हमारे R बिंदु के निर्देशांक है। अब बारी आती है मध्य बिंदु की। अगर हमारा ये अनुपात R जो है बिल्कुल मध्य में हो, मतलब उस केस में M1 और M2 का जो अनुपात है वो बराबर हो जाता है, यानी कि एक अनुपात एक का अनुपात हो जाता है। तो इसी सूत्र में अगर हम M1 और M2 दोनों की वैल्यू एक रख देते हैं, तो x का मान होगा x1 जमा x2 बाई 2 और y का मान होगा y1 जमा y2 बाई 2। तो जो मध्य बिंदु बनेगा हमारा x1 जमा x2, x1 जमा x2 बटे 2, y1 जमा y2 बटे 2। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। पॉज द वीडियो। अब हम जो प्रश्नावली 7.2 का विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्न पहला है वो करेंगे। प्रश्न की जो स्टेटमेंट है वो है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7 व 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। P के निर्देशांक दे रखे हैं -1,7 और Q के निर्देशांक दे रखे हैं 4,-3 और अनुपात दे रखा है 2:3। तो सबसे पहले आपने विभाजन सूत्र के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें M1 क्या है, M2 क्या है, X1 X2 Y1 Y2 क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे X1 की वैल्यू क्या है, -1 है, Y1 की वैल्यू क्या है 7 है, X2 क्या है 4 है, Y2 क्या है -3 है, और M1 M2 तो हमारा 2 और 3 था। अब विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। विभाजन सूत्र है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये तो है x निर्देशांक, और जो y निर्देशांक है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। सबसे पहले हम R बिंदु का x निर्देशांक निकालेंगे। तो x निर्देशांक के लिए M1 का मान क्या रखेंगे 2 और x2 का मान क्या रखेंगे 4। फिर M2 का मान क्या है 3 और x1 का मान क्या है -1। तो अपॉन में क्या आएगा M1 प्लस M2, यानी कि 2 जमा 3। तो 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आएगा, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 बटे में आएगा 5, 2 जमा 3। तो 8 -3 5 बटे 5 कट के आपका 1 आएगा। x निर्देशांक हमारा 1 आया है और y निर्देशांक आपका आएगा, तो इसमें वैल्यू रखेंगे M1 y2। M1 कितना है 2, y2 का मान है -3, M2 का मान क्या है 3 और y1 का मान क्या है 7। तो 2 गुना -3 क्या आएगा -6 और 3 गुना 7 आएगा 21, और नीचे अपॉन में M1 प्लस M2 जो की था 2 जमा 3 5। तो 21 में से 6 गए 15 बटे 5, ये कट के 3 आएगा। तो R बिंदु के निर्देशांक होंगे 1,3। तो आपके पास जो R बिंदु है उसका आप निर्देशांक आएंगे 1,3। ये हमारा आंसर है। अब इसी प्रश्नावली में जो प्रश्न 2 है उसमें समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सिर्फ आपने वैसे ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ इस क्वेश्चन के 2 भाग हो जाते हैं।
एक में आपने M1 और M2 क्या लेना है, 1 और 2, एक बार आपने क्या लेना है 2:1, मतलब प्रश्न जैसा प्रश्न हमने पहला प्रश्न किया था वैसे ही होगा, सिर्फ आपने अनुपात बदल देना है। पहले भाग में 1:2 लेकर प्रथम बिंदु के निर्देशांक आएंगे और फिर 2:1 लेकर जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक आएंगे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जो पिछला प्रश्न था उसमें अनुपात दिया हुआ था, बिंदु के निर्देशांक निकालने थे। इसमें बिंदु दे रखा है लेकिन अनुपात नहीं है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, अनुपात k:1 मान लेते हैं। माना यह बिंदु इसको k:1 में विभाजित करता है। ये लाइन मैंने लिखी नहीं लेकिन आपने लिखना है ऊपर। तो माना जो बिंदु R है वो P और Q को k:1 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले वही विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो जब सूत्र लगाएंगे हम k गुना 6, क्योंकि ऐसे होता है अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई होता है, k गुना 6 प्लस 1 गुना -3 बटे k जमा 1 बराबर किसके रखेंगे, क्योंकि बिंदु दे रखा है -1 के। तो जब इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर पार गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 6k और 1 को -3 से गुना करेंगे -3। अब जब आर पार गुना करेंगे k जमा 1 जो है राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका आएगा -1 तो 6k, जब माइनस का k लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का k हो जाएगा, और ये -3 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का होगा। तो 6k जमा k 7k और 3 में से 1 गया 2, तो k का मान आ जाएगा 2/7। तो k अनुपात 1 जो बनेगा हमारे पास, जो k अनुपात 1 लिया था 2/7 अनुपात 1, तो जब इसको 7 से गुना करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन खत्म करनी है तो 2:7। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2/7 को 2:7 लिख सकते हो। ये तो हमारा x निर्देशांक लेके k का मान आया है। इसी प्रकार जब हम y निर्देशांक निकालेंगे और उसको 6 के बराबर रखेंगे तो उससे भी सेम प्रोसेस में कैलकुलेशन करोगे आप, तो उससे भी k का मान 2/7 आएगा, जिससे हमारा जो हमारा अनुपात है उसका आंसर आ जाएगा। तो अभी तक हमने 2 तरह के क्वेश्चन किए हैं। एक में हमने निर्देशांक निकालने सीखे हैं और दूसरे में अनुपात। तो आपने प्रश्नावली 7.2 के जो पहले 6 क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन हाफ एक्सरसाइज करनी है पहले, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना उस क्वेश्चन का नंबर, तो वो क्वेश्चन भी मैं कर दूंगा। धन्यवाद।